नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। यानी कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अपने पहले चैप्टर द लास्ट लेसन का, ठीक है। जैसा कि हम लोग दो क्लास में हम लोग जो स्टोरी है वो आधा से ज्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्टोरी है वो आगे कैसे चलने वाली है, ठीक है। तो देर न करते हुए आइए हम लोग कहानी को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग ये देखे थे कि जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो कैसे स्कूल जाता है, ठीक है, कैसे वहाँ का इन्वायरमेंट रहता है, वो क्या सोचता है और क्या होता है, ठीक है। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका देखते हैं कि ये जो कहानी है वो कैसे समाप्त होती है। अब ये देखिए कि जो फ्रेंच है वो क्लास में बैठा होता है और पूरे दिमाग में ये सोच रहा होता है कि जो क्लास है वो अब कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद की ये कहानी अपनी जारी कर रहा है, बता रहा है। और क्या बता रहा है, अब ध्यान सुनिएगा कि व्हेनेवर आई लुक्ड अप, व्हेनेवर जब कभी भी, आई लुक्ड अप ऊपर, मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग अपने लिखने से। यानी कि जो फ्रेंच है कुछ लिख रहा था, ठीक, और जब कुछ लिखते हुए ऊपर देख रहा था ना, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर भी देखते रहते हैं। तो ये जो फ्रेंच है वो लिखता रहता है और जब जब ऊपर देखता है, आई सा एम हेमल, तो जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि मैं एम हेमल को देखा, सीटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस स्थिरता से, इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में। कह रहा कि जब कभी भी मैं लिखने से ऊपर देखा तो मैं देखा कि जो हमारे टीचर एम हेमल है, ठीक है, वो अपने कुर्सी में एकदम मोशनलेस का मतलब होता है गतिविहीन, स्थिर स्थिर तरीके से वो क्या हुए थे, बैठे हुए थे। एंड और गेजिंग, गेजिंग का मतलब होता है देखना, यानी कि ध्यान से देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक चीज को, यानी कि वो क्लास में पहले एक चीज को देख रहे थे, देन एट एनदर, और तब वो दूसरी, सॉरी, कि और तब वो दूसरी चीजों को देख रहे थे। यानी कि वो एक एक करके क्लास में सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि मानो कि वो अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हो, जस्ट हाउ, कि जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, कि उस स्कूल के उस छोटे से कमरे में, ठीक है, जो चीजें जैसी दिखाई दे रही थी ठीक वैसे ही अपने दिमागों में बैठा लेना चाहते थे, अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। वो इस तरीके से एक एक करके सभी चीजों को देख रहे थे। फैंसी, जरा सोचो, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर रहे हुए थे, इन द सेम प्लेस, ठीक उसी स्थान पर। अब ये जो फ्रेंच है वो ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा कल्पना करिए, जरा सोचिए कि वो व्यक्ति, यानी कि जो एम हेमल टीचर है, वो 40 वर्षों से एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर रह रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, करे कि, और उनके खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, एंड और हिज स्कूल, सॉरी, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका जो क्लास था, जस्ट लाइक दैट, और बस सब कुछ यूं ही था, कि बस सब कुछ यूं ही उनके सामने उनकी क्लास, उनके खिड़की से बाहर उनका बगीचा, और वो ठीक उसी स्थान पे 40 वर्षों से रह रहे थे। ये बस सब कुछ यूं ही था। ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क थे, एंड और बेंचेस, और जो बेंचेस थे, हैड बीन वर्न, वर्न का मतलब होता है घिस गए थे, स्मूथ, और घिस कर कैसे हो गए थे, स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है मुलायम, कि केवल बेंच और जो डेस्क थे वो घिस कर क्या हो गए थे, मुलायम हो गए थे। द वॉलनट ट्री, वॉलनट मतलब होता है अखरोट, ट्री मतलब पेड़, कि केवल अखरोट के जो पेड़ थे, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, बड़े हो गए थे। अब ये जो लड़का है वो ये कह रहा है कि जो अखरोट के पेड़ जो बगीचे में थे वो क्या हो गए थे, थोड़ा सा बड़े हो गए थे। एंड और द होप वाइन, और होप वाइन मतलब होता है एक प्रकार की लता, ठीक है, जैसे आप लोग मनी प्लांट वगैरह देखे होंगे ना, उसी प्रकार की एक लता, कि, और एक लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो स्वयं उसे लगाए थे, यानी कि एक लता, यानी कि जो एम हेमल स्वयं लगाए थे, ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ, कि वो खिड़कियों से लिपटते हुए या होते हुए
छत तक पहुंच चुकी थी। अब ये जो लड़का है वो ये कह रहा है कि उनके बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था वो बड़ा हो गया था, ठीक है, और उन्होंने एक प्रकार की लता लगाई हुई थी अपने बगीचे में। वो जो लता है, ठीक है, खिड़कियों से होते हुए यानी कि खिड़कियों से लिपटते हुए वो छत तक जा पहुंची थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कि यह उनके हृदय को कितना तोड़ता होगा, ठीक है, टू लिव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से। कि जब वो इन सब चीजों को छोड़ रहे हैं तो यह उनके हृदय को कितना तोड़ता होगा। थोड़ा सा आप कल्पना करिए। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर, कि उनके बहन को सुनना, मूविंग अबाउट इन द रूम, कि एवं जो ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही थी, घूम रही थी। कि उनकी बहन जो ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही थी, घूम रही थी, उनको सुनना। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो ट्रंक्स मतलब होता है संदूक, बक्से, कि जो बक्सों को क्या कर रही थी, पैक कर रही थी, उनको सुनते हुए, ठीक है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उन लोगों को देश छोड़ना है नेक्स्ट डे, अगले दिन। यह सब कुछ उनके दिल को कितना तोड़ता होगा। ये जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, कल्पना करने के लिए बोला है कि आप कल्पना करो कि आप 40 वर्षों से एक ही जगह पे हो, ठीक है, निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, ठीक है, आपके घर के बाहर, खिड़की से बाहर आपका बगीचा हो, ठीक है, आप अपने बगीचे में एक प्रकार की लता लगाए हो, वो आपके छत तक जा पहुंचा हो, ठीक है, आपके घर के सामने आपका स्कूल हो, ठीक है, क्लास हो, ठीक है, और वहां का जो लोग जो आपको जानते हो, इन सबको एक साथ छोड़ने से यह उनके हृदय को कितना तोड़ता होगा, आप इसकी कल्पना करो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। कि बट, लेकिन, ही हैड द करेज, करेज मतलब साहस, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक अध्यायों को, टू द वेरी लास्ट, एकदम अंत में। ये सब कुछ तो हो ही रहा था, लेकिन जो एम हेमल थे उनके पास साहस था कि वो प्रत्येक अध्यायों को वो लास्ट में सुन सकते थे। क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, कि लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, कि हम लोगों ने इतिहास में एक अध्याय पढ़ा। लेखन करने के बाद हम लोग इतिहास में एक अध्याय पढ़े। एंड देन, और तब, द बेबीज, और तब जो छोटे छोटे बच्चे थे, चांटेड, कि बोलने लगे, ठीक है, चांटेड मतलब होता है बोलना, ठीक है, दोहराना, ठीक है, जैसे जो जादूगर होते हैं ना, ठीक है, जो ओझा वगैरह होते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष वगैरह, जो शब्दों को बोलते हैं उनको बोला जाता है चांटेड, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चांटेड। कि तब जो छोटे छोटे बच्चे थे, चांटेड, बोलने लगे, देयर, बा, बी, बी, बो, बू। अब ये जो छोटे छोटे लड़के हैं ये क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, बा, बे, बी, बो, बू, ठीक है। डाउन देयर, एट द बैक ऑफ द रूम, कि उस क्लासरूम के पीछे, ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े हाउजर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, कि अपने चश्मे पहने हुए थे, एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, कि और अपने बाल पोथी को, प्राइमर मतलब बाल पोथी, और अपने बाल पोथी को दोनों हाथों में पकड़े हुए थे, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, कि वह उन बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, लेटर को स्पेल कर रहे थे, मतलब उन अक्षरों को वो भी बोल रहे थे। यू कुड सी दैट, कि तुमको यह देखना चाहिए था कि ही टू वॉज क्राइंग, कि वो भी रो रहे थे, कि या चिल्ला रहे थे। जो ओल्ड हाउजर थे वो भी क्लास में बैठे हुए थे और वो उन सभी छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, और वो भी उन बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस, उनकी आवाज, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशन, भावनाओं से, ठीक है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ बोलते हैं तो उनकी जो आवाज होती है वो ट्रेम्बल करने लगती है, कांपने लगती है, या भावनाओं से उनकी जो आवाज थी वो कांपने लगी थी। एंड और इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना ये बहुत ही क्या था, मजाकिया था, आनंदमय था, ठीक है, यानी कि हास्यप्रद था। यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है,
कांपते हुए आवाज में अक्षरों का उच्चारण करना इन सबको बहुत ही मजाकिया लग रहा था। दैट जिसे वी ऑल दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई और हम लोग भी चिल्लाना चाहते थे। आह अरे, हाउ वेल, कि कितना अच्छे से, आई रिमेम्बर मुझे याद है, इट यह मुझे कितना अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन वह अंतिम अध्याय मुझे कितना अच्छे से याद है। ठीक है, अब ये जो फ्रेंच है ये बातें बोल रहा है। ठीक है, जब चीजें आपके पास नहीं होती है, ठीक है, तो आप उसको चाहते हो कि किसी भी तरीके से वो चीजें हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन जब वो चीजें आपके पास आ जाती है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। यही सबसे बड़ी क्या है, गलती है। अभी आपके पास समय है, ठीक है, आप उसकी कदर करो, उस समय का अच्छे कामों में प्रयोग करो। ठीक है, अगर आप खेलने में, ठीक है, खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन फ्री फायर पबजी वगैरह खेलोगे तो ये आपके समय को क्या करेगा, नष्ट करेगा। इससे बेटर है कि आप पढ़ो, जो आपको आगे आपके लाइफ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच है, जब इसके पास फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का टाइम था तो ये चिड़ियों के अंडे खोजता था, नदियों में नहाने जाता था, छुट्टियां मार देता था। लेकिन जब जो पढ़ने का जो समय है अब चला गया, ठीक है, तो अब ये इसको पछतावा हो रहा है और कह रहा है कि कितना अच्छे से ये जो चैप्टर है मेरे को याद। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल एट वंस, और तुरंत, द चर्च क्लॉक, कि जो चर्च की घड़ी थी, स्ट्रक 12, यानी कि उसमें 12 बज गए, और जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए। देन द एंजलस, तब एंजलस नाम का एक हम लोग का प्रार्थना हुआ। ठीक है, एट द सेम मोमेंट, करेक्ट, एट द सेम मोमेंट, करेक्ट, और ठीक उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, करेक्ट, जो पर्सियन सैनिक के जो ग्रुप थे, समूह थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, करेक्ट, जो अभ्यास से वापस आ रहे थे, यानी कि जो पर्सियन जो सैनिक थे वो अभ्यास से वापस आ रहे थे। ट्रम्पेट्स मतलब होता है क्या बोलते हैं, विजय आवाज। ठीक है, जो पर्सिया के विजय की जो आवाज थी वो सुनाई दी, और जो सैनिक थे वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, करें कि जिनकी जो आवाज थी वो हम लोग के खिड़कियों के अंदर तक आ रही थी। एम हेमेल स्टूड अप, और तब एम हेमेल जो थे वो खड़े हुए, वेरी पेल, करें कि वो एकदम पीला प्रतीत हो रहे थे, यानी कि उनका जो चेहरा था वो एकदम पीला प्रतीत हो रहा था। ठीक है, इन हिज चेयर, करेगा अपनी कुर्सी में, यानी कि वो अपनी कुर्सी से खड़े हुए। ठीक है, और वो उनका जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ गया था, यानी कि पीला दिखाई दे रहा था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, करें कि और ये जो लड़का है, ठीक है, अब ये नोटिस करता है कि आज तक मैं उनको उतना लंबा देखा नहीं हूं, यानी कि ये ध्यान से अपने टीचर को देखा भी नहीं होता है, इसलिए इसको पता नहीं हो पाता है कि जो एमएमएल है वो इतने लंबे भी है। ठीक है, अब इसके आगे पैराग्राफ देखते हैं। कि माई फ्रेंड्स सेड ही, यानी कि जो एम हेमेल टीचर थे उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले को रूद गया, लेकिन कुछ उनके गले को रूद गया। ठीक है, ही कुड नॉट गो ऑन, वो इसके आगे बोल नहीं पाए। जो एमएमएल टीचर थे वो कुछ बोलना चाहे थे, ठीक है, वो चाहते थे कि कुछ मैं बोलूं, लेकिन कुछ उनके गले को रुध जाता है और वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, देन तब ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, टुक लिए अ पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा, पीस मतलब टुकड़ा, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया, एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से इसका सहन करते हुए, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, कि जितना लंबा वो लिख सकते थे। यानी कि वो क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, और वो कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, कुछ उनके गले को रूध जाता है। ठीक है, यानी कि वो इतने भावनाओं में थे, वो इतने रोने ही वाले थे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं,
और एक चाक का टुकड़ा उठाते हैं, ठीक है, और अपनी पूरी शक्ति के साथ सब कुछ सहन करते हुए, ठीक है, जितना लंबा लिख सकते थे उतना लंबा लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं? वी वे ला फ्रांस, इसका मतलब है फ्रांस की जय हो या फ्रांस अमर रहे, यानी कि फ्रांस का क्या हो? जय हो। देन तब ही स्टॉप्ड, तब वो रुके, एंड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपने सर को टिका दिए। पहले तो लिखे, उसके बाद दीवार के सहारे क्या करते हैं? अपने सर को ऐसे टिका देते हैं। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया। और बिना एक शब्द के उन्होंने क्या किया? इशारा किया। टू अस, हम लोगों से, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अब स्कूल क्या हो गया? समाप्त हो गया। यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। जो MML थे वो चाक का टुकड़ा लिए, ठीक है, लिखे, उसके बाद अपने सर को उस दीवार के सहारे ऐसे क्या कर दिए? टिका दिए, ठीक है, और बिना शब्द बोले, यानी कि वो बोलते नहीं है क्योंकि वो इतने भावनाओं में थे कि वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपने हाथों से बच्चों से इशारा किए कि अब तुम लोग क्या कर सकते हो? जा सकते हो, अब स्कूल तुम्हारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये सिलेबस था, यानी कि पहला जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना का जो पूरा जो चैप्टर है हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चले और हमको थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिले कि हमको और अच्छा पढ़ाना है, ठीक है। ये आप ही बता सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि